एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, कुछ टॉपिक्स हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। हम चेंज, ग्रोथ और ऐसी आइडियाज की स्टोरीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप करती हैं। इस्लाम एक फेथ और ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में इसी डायनामिज्म को एम्बॉडी करता है। यह एक ऐसा फेथ है जो रिमार्केबल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहा है और कई बार एप्रीहेंशन भी। यह ऐसे उन मल्टीफेसेटेड फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो इस्लाम के राइज को ड्राइव कर रहे हैं। हम इसकी हिस्ट्री, डेमोग्राफिक्स और सोशल और कल्चरल फोर्सेस जो इसके एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके बारे में जानेंगे। सिर्फ नंबर्स से ज़्यादा हम ह्यूमन स्टोरीज को अनकवर करेंगे, कन्वर्जन की, फेथ की और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में बिलोंगिंग फाइंड करने की। मेरे साथ इस जर्नी पर एम्बार्क करें, ये समझने के लिए कि क्यों इस्लाम को अक्सर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कहा जाता है, सेंसेशनल हेडलाइंस से आगे बढ़कर न्यूआंस्ड रियलिटी को अनकवर करने के लिए। यह दावा कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, अक्सर लोगों को फैसिनेटेड भी करता है और डराता भी है। न्यूज साइकिल्स धार्मिक एक्सट्रीमिज्म की स्टोरीज से भरे पड़े हैं, जिन्हें अक्सर इस्लाम के साथ ही जोड़ दिया जाता है। यह एक डिस्टॉर्टेड लेंस क्रिएट करता है जिसके जरिए बहुत से लोग इस फेथ को देखते हैं। हालांकि इस्लाम की ग्रोथ को सिर्फ हाई बर्थ रेट्स या प्रोसेलिटाइजेशन तक सीमित करना सही नहीं है। लाखों लोग इस्लाम के पीस, जस्टिस और हायर पावर के आगे सबमिशन के मैसेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें इसके रिचुअल्स, कम्युनिटी पर इसके एम्फेसिस और यूनिवर्सल वैल्यूज में सॉलिस मिलता है जो कल्चरल बाउंड्रीज से परे हैं। मॉडर्न कॉन्वर्ट इस्लाम अपनाने का डिसीजन बहुत ही पर्सनल होता है। कुछ लोगों के लिए यह अपनी एंसेस्ट्रल रूट्स की तरफ वापसी होती है, दूसरों के लिए यह स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तलाश या कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने का एक तरीका होता है। इन मोटिवेशंस को समझने के लिए सिंपलिस्टिक नैरेटिव से आगे बढ़कर दुनिया भर के मुसलमानों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को समझना जरूरी है। इस्लाम के प्रेजेंट को समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन्स तक का सफर करना होगा। 7वीं शताब्दी में अरब में जन्मे इस्लाम के मोनोथीज्म और सोशल जस्टिस के मैसेज ने उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में थे। हिस्टोरिकल फिगर प्रॉफेट मोहम्मद, जो एक कैरावान ट्रेडर से प्रॉफिट बने, के नेतृत्व में इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला में बहुत तेजी से फैल गया। एक सदी के अंदर ही इस्लामिक एम्पायर स्पेन से लेकर भारत तक फैल गया, जो सिर्फ मिलिट्री माइट की वजह से नहीं बल्कि इसके मैसेज के अपील और इसकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ की वजह से बना। इस अर्ली एक्सपेंशन ने इस्लाम की ग्लोबल प्रेजेंस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। ट्रेड, स्कॉलरशिप और कल्चरल एक्सचेंज ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और बाकी जगहों तक इसके प्रसार में मदद की। ऑटोमन एम्पायर, जो 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक चला, ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में इस्लाम के इन्फ्लुएंस को और मजबूत किया। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने से हमें इस्लाम की डीप रूट्स और ग्लोबल रीच को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है, जो आज तक इसके ट्रैजेक्टरी को शेप कर रहा है। इस्लाम के ग्रोथ में डेमोग्राफिक्स के रोल को नकारा नहीं जा सकता। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले अक्सर बर्थ रेट्स ज्यादा होते हैं। यह नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज पूरी दुनिया में मुसलमानों की बढ़ती तादाद में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि सिर्फ बर्थ रेट्स पर फोकस करना इस ट्रेंड के मल्टीफैसेटेड नेचर को नजरअंदाज करना है। यह सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है, यह मुस्लिम पॉपुलेशन की यूथफुलनेस के बारे में भी है। इस्लामिक स्कॉलर ग्लोबल एवरेज से काफी कम मीडियन एज के साथ यंग मुस्लिम्स दुनिया की आबादी के एक वाइब्रेंट और ग्रोइंग सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेमोग्राफिक रियलिटी के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। यंग मुस्लिम्स कल्चरल ट्रेंड्स को शेप कर रहे हैं, इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं और अपने सोसाइटीज में एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। उनकी एनर्जी और आइडियलिज्म मुस्लिम वर्ल्ड के डायनामिज्म को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ऐसा फैक्टर जिसे अक्सर इस्लाम के ग्रोथ के बारे में डिस्कशंस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सेक्शन 5, द यूथ फैक्टर, अ न्यू जनरेशन एम्ब्रेसेस फेथ। यंग मुस्लिम्स अपने फेथ को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, वे एक्टिवली इसका फ्यूचर बना रहे हैं। वे इस्लाम के सोशल जस्टिस पर जोर, एथिकल कॉन्डक्ट के लिए इसकी कॉल और अनिश्चितता से भरी दुनिया में होप और रेजिलियंस के इसके मैसेज की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। यंग मुस्लिम डिजिटल एज में बड़े हो रहे यंग मुस्लिम्स टेक सैवी और ग्लोबली कनेक्टेड हैं।
वे फेलो मुस्लिम्स से कनेक्ट होने, रिलीजियस नॉलेज एक्सेस करने और फेथ के बारे में डिस्कशंस में एंगेज होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। यह डिजिटल फ्लुएंसी उन्हें स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने, अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करने और इस्लाम के बारे में नैरेटिव को रिक्लेम करने की अनुमति देती है। यंग मुस्लिम द मुस्लिम एंगेजमेंट के एक नए युग में सबसे आगे हैं, जो ओपननेस, इंक्लूसिविटी और कल्चरल डिवाइड्स को पाटने की इच्छा से कैरेक्टराइज्ड है। सेक्शन 6 डिस्पेलिंग द मिथ्स, कन्फ्रंटिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का राइज, जो मिसइंफॉर्मेशन और डर फैलाने वाली बातों से फ्यूल्ड होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मीडिया और पॉलिटिकल रेटरिक में मुसलमानों का नेगेटिव पोर्ट्रेयल, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के माहौल को बढ़ावा देता है। हालांकि इन चैलेंजेस के बीच मुसलमान एक्टिवली इस्लामोफोबिया का सामना कर रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर वे इंटरफेथ डायलॉग में एंगेज कर रहे हैं, एजुकेशन और आउटरीच के जरिए स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहे हैं और आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के जरिए अपने नैरेटिव्स को रिक्लेम कर रहे हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या CAAR जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामोफोबिया से लड़ने, मुस्लिम सिविल राइट्स के लिए एडवोकेट करने और कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। ये एफर्ट्स सभी के लिए एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 7 द पावर ऑफ कम्युनिटी फाइंडिंग बिलोंगिंग इन फेथ। इस्लाम कम्युनिटी पर जोर देता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो इसकी टीचिंग्स में डीपली इनग्रेन्ड है। मॉस्क एक सेंट्रल हब का काम करता है, प्रेयर, लर्निंग और सोशल इंटरैक्शन के लिए एक जगह। बिलोंगिंग का यह सेंस एक ऐसी दुनिया में पार्टिकुलरली अपीलिंग है जो लगातार इंडिविजुअलिस्टिक होती जा रही है। मॉडर्न कॉन्वर्ट मुसलमानों को अपने कम्युनिटीज में स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है। वे जिंदगी के माइलस्टोन्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे को सॉलिस देते हैं और सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कम्युनल सॉलिडारिटी का यह स्पिरिट इस्लाम के अपील में कंट्रीब्यूट करने वाला एक की फैक्टर है, खास तौर पर उन कॉन्वर्ट्स के लिए जो बिलोंगिंग की तलाश में है। नेबरहुड मॉस्क से लेकर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस तक मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट का एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है। यह इंटरकनेक्टेडनेस, शेयर्ड आइडेंटिटी और पर्पस की भावना को बढ़ावा देता है, कंपैशन, जेनरोसिटी और म्यूचुअल एड की वैल्यूज को रीइंफोर्स करता है। सेक्शन 8 डिजिटल दावा इस्लाम इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। डिजिटल रेवोल्यूशन ने इस बात पर बहुत गहरा इंपैक्ट डाला है कि लोग फेथ से कैसे एंगेज करते हैं और इस्लाम भी इससे अछूता नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दावा के लिए पावरफुल टूल्स के रूप में उभरे हैं, दूसरों को इस्लाम को समझने के लिए इनवाइट करने का काम। मुस्लिम स्कॉलर्स, प्रीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज इस्लामिक टीचिंग्स को शेयर करने, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करने और फेथ के बारे में डिस्कशंस में एंगेज होने के लिए करते हैं। इस डिजिटल आउटरीच की ग्लोबल रीच है जो ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल लिमिटेशंस से परे है। इसके अलावा सोशल मीडिया मुसलमानों को एक दूसरे से कनेक्ट होने, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और अपने फेथ के मिसरिप्रेजेंटेशंस को चैलेंज करने की अनुमति देता है। यह मुस्लिम वॉइसेस को एम्पलीफाई करने, डायलॉग को बढ़ावा देने और एक ऐसी दुनिया में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है जो तेजी से इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ लेगेसी ऑफ फेथ, अ फ्यूचर ऑफ ग्रोथ। इस्लाम की कहानी रेजिलियंस, अडेप्टेशन और कंटिन्यूड ग्रोथ की कहानी है। 7वीं शताब्दी में अरब में इसकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर आज इसकी ग्लोबल प्रेजेंस तक इस्लाम हमारे आसपास की दुनिया को शेप करता रहता है। जहां डेमोग्राफिक्स एक रोल प्ले करते हैं, वहीं दुनिया भर में लाखों लोगों को इस फेथ की कोर वैल्यूज यानी पीस, जस्टिस और कंपैशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि हमने एक्सप्लोर किया है, इस्लाम का ग्रोथ कई फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस से ड्रिवन होता है। हिस्टोरिकल लेगेसी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इसके यूथ का डायनामिज्म और डिजिटल एज के हिसाब से अडैप्ट करने की इसकी क्षमता। फिर भी अपने मूल में यह हायर पावर के आगे सबमिशन और ह्यूमैनिटी की सर्विस पर सेंटर्ड एक फेथ है। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज होने के लिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स से आगे बढ़कर और न्यूएंस्ड पर्सपेक्टिव्स को अपनाकर हम ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, कल्चरल डिवाइड्स को पाट सकते हैं और उस रिचनेस और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो इस्लाम
हमारी ग्लोबल टैपेस्ट्री में लाता है। इस्लाम के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स पर आपके क्या विचार हैं? अपने पर्सपेक्टिव शेयर करें और आइए एक मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करें।